ये दो बहनों को आगे लेकर आओ। इन दोनों बहनों को देखो, स्क्रीन से देखो। जानते ये कहां से आई है? ये दोनों बहनें आई है हिमाचल से। चंडीगढ़ का जो बॉर्डर है, चंडीगढ़ के साथ जो बॉर्डर पर बद्दी एरिया को आप लोग शायद ना जानते हो, ये हिमाचल का एक सिटी है बद्दी, वहां से ये बहनें आई है। ठीक है, तो आप अपना वो रजिस्टर लेकर आओ और आप अपना भी लेकर आओ। ठीक है, ताकि पास रखना इन दोनों रजिस्टर को। अभी आपको समझाएंगे। अच्छा, शुरू में आप थोड़ा सा लोगों को बताओ, जब आप यीशु में नहीं थे तो क्या क्या हुआ आपके साथ? दोनों में से कौन बताना चाहता है? आप बताना चाहते हो? सुने देखो, तो ये शॉर्टकट में बताना पड़ेगा, शायद 2 मिनटों में वो चीज, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें पूछनी है, लंबा मत करना। तो जब ये यीशु में नहीं थे, क्या हुआ था इनके साथ? सुनते हैं थोड़ा सा। ओके। मेरे पति का गाड़ियों का काम था, कंपनी में गाड़ीज लगाई हुई थी और टूर ट्रैवल का काम था। फिर उसके बाद वो काम खत्म हो गया। मतलब ड्राइवर थे ना, उन्होंने एमएलए के भतीजे को टांग पे गोली मार दी थी लड़ाई झगड़े में। ओके, फिर? और फिर मेरे पति को भी अरेस्ट कर लिया था, जेल में जाना पड़ा। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद उन लड़कों को तो 5 साल की सजा होगी थी, लेकिन इनको 2 साल रहना पड़ा। उसके बाद बाइज्जत बरी हुए थे। उसके बाद हम पे कर्जा बढ़ गया। मतलब ये अंदर चले गए और जो भी इन्होंने लोन बैंक से जो भी था वो बिजनेस, बैंक लोन, ये वो सारा बढ़कर जैसे शैतान के अटैक में आकर आप फंस गए। हालात इतने बढ़ गए। कर्ज कितना हो गया था? कर्ज तो करोड़ों से भी परी। ऐसे मतलब करोड़ों के पास चला गया। बिजनेस में ये वो, केस में भी बहुत पैसा लगा। हाँ जी। कितना लग गया होगा? लाखों में लग गया होगा। पर वो मेरे मतलब ससुर ने कोई हेल्प नहीं की। आप लोगों ने, पति ने ऐसे इधर उधर से उठा करके हम बच जाएं इस केस से, क्योंकि वो कत्ल का केस था, उसमें भी लाखों रुपए लग गए। अच्छा, उस बीच में जब इतने हालात थे आपके परिवार में, आप दोनों सकी बहन और दोनों के पति भी सके? हाँ जी। वो सके भाई है और आप सकी बहनों हैं? हम कजन सिस्टर हैं। कजन सिस्टर, वो लोग दोनों सगे भाई। वो सके भाई है। ठीक है। अच्छा, उस बीच में जब इतना बुरा हाल था, सब आगे पीछे चल रही थी लाइफ, कलेश था घर में, झगड़ा था, सब कुछ। अच्छा, आप पति पत्नी का कितना झगड़ा था? बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा झगड़ा रहता था। हाँ जी। ऐसे वो जैसे मतलब एक दूसरे को देखना पसंद ना करना, ऐसे हो गया था? मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं फिनाइल पी लूं या छत से छलांग मार दूं। ऐसे लगता था, क्योंकि लोग घर आते थे और मुझे ही तंग करते थे पैसों के लिए। जो पैसा लोग मांगते थे, कर्ज हो गया था, ये चीजें वो चीजें। अच्छा, उसके बाद आपको यीशु के बारे में पता चला? हाँ जी। तो यीशु के बारे में जब पता चला तो आप उधरी चंडीगढ़ में लोकल, बद्दी में लोकल चर्च जाने लगे। हाँ जी। तो क्या आप आसानी से यीशु में चलने लगे थे कि आप रोका गया घर से, पतियों का झगड़ा हुआ कि ऐसे जाना नहीं, ये वो ऐसी चीजें? हमने खुद ही पहले सोचा कि ये दूसरा धर्म है, ऐसे सोचा। हाँ जी। फिर उसके बाद मतलब टेंशन इतनी ज्यादा थी, तो हमने सोचा कि एक बार जाके देखते हैं, कि ट्राई करते हैं, अगर भला हो जाए। इतनी जगह गए हैं। क्योंकि उस जो दौर आपके ऊपर इतना खतरनाक, क्योंकि अभी हमने पूरा तो नहीं बता रहे लोगों को क्या क्या हुआ, लेकिन ये याद रख लेना इतना खतरनाक दौर था। जैसे मान लो हमें में से भी किसी का कोई मेंबर जेल में चला जाए नॉर्मल, तो कितना दुख होता है। तो ये कत्ल का केस था, और भी पता नहीं क्या क्या ब्लेम लगा दिए होंगे, क्योंकि एमएलए का साथ झगड़ा नॉर्मल तो नहीं हो सकता ना। वो तो एमएलए है, तो चंगी तरह ठोकेगा केस ये वो, और निकलने नहीं देगा ना, क्योंकि सरकार उनकी है, पावर उनके हाथ में। तो आप लोग तो नॉर्मल हो, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं थी, नहीं। तो इतना खतरनाक विषय बन गया। अच्छा, जैसे हर कोई अपने धर्म में पहले पाठ पूजा करता है, भक्ति करता है, आपने की? हाँ जी। कितनी? बहुत। उनसे भी कराओ थोड़ी सी बात। पापा जी, मैं तो मतलब दंडोत करती हुई मंदिर तक जाती थी कि मेरे पति ठीक हो जाए। ऐसे लम्बे पढ़कर? हाँ जी, रोड से मंदिर तक ऐसे करते थे? हाँ जी। अच्छा, आपके पति को क्या हुआ था? मेरे पति भी कर्जे में थे, नशे में थे, मतलब गलत कामों में। दोनों भाई थे, तो इतना नशा, कर्ज, ये सब चीजें, बुरा हाल। हाँ जी, सेम। अच्छा, कितना आप धार्मिकता करते थे कि हमारा भला हो जाए?
बहुत ज्यादा। हाँ जी। जब सब कुछ किया, सब कुछ करके देख लिया, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था, नहीं। फिर किसी ने गुड न्यूज दी। हाँ जी। पहले लगा ये दूसरा धर्म है, हाँ जी। फिर सोचा ट्राई करते हैं, इतना कुछ किया है तो इधर भी जाकर देख लेने। हाँ जी। अच्छा, जब आप चलने लगे हाँ जी। तो फिर क्या हुआ, क्या क्या हुआ, थोड़ा सा बताओ। जब हम प्रभु में गए तो पहले तो शांति आई हमारे अंदर। थोड़ी। हाँ जी। अच्छा, फिर हमें जाने लगे तो अच्छा लगने लगा, और हमने मतलब पति में थोड़ा सा चेंज आया, ज्यादा नहीं। अच्छा, फिर हमें पता लगा कि परमेश्वर वही है और उसकी इच्छा में चलना है हमें, तो हम वही करने लगे। और वहां पे ये बताया गया था कि तुम पे परीक्षाएं आएंगी, ओके तो हम पे फिर से वही हालात आ गया। ओके। मतलब फिर से 1-2 केस हो गए प्रभु में आने के बाद। नहीं, जैसे आपने ये सीखा कि आप पर परीक्षाएं आएंगी, हालात आने, आएगा। अगर यीशु में चलोगे तो मुश्किलें आएंगी, हालात आएंगे, और ऐसे हमारा आपने सीखा। और हमारा रिश्ता भी इस परीक्षाओं में से जब निकलेंगे तो ज्यादा गहरा होगा और पक्का गहरा होगा, तब ऐसी चीजें आपने सीखी। हाँ जी। उसके बाद और केस डलने लगे, हाँ जी। तो ऐसा नहीं हुआ कि घर वाले झगड़ा करने लगे कि इधर जाने से हुआ है? हाँ जी, भैया तो बिल्कुल बंद कर दिया था चर्च जाना हमारा। अच्छा, मतलब ऐसे झगड़ा किया उन्होंने हाँ जी। कि इधर जाने से प्रॉब्लम बढ़ रही है, ऐसा? हाँ जी। तो बंद कर दिया आप लोगों का भी जाना? हाँ जी, हमारा भी जाना, क्योंकि वो बोल रहे थे जब तुम गए इनके लिए कि ये सुधरे, ये तो सुधरते नहीं है, और ज्यादा उल्टा कर्जा भी दुगना हो गया और केस भी डबल। मतलब प्रभु में आकर कर्ज भी और हो गया, केस भी और हो गए, और फंस गए आप लोग। हाँ जी। अच्छा, जब आप घर में रहते थे, चर्च में फिर नहीं जाते थे क्योंकि मना करते थे घर वाले, फिर आप लोग क्या करते थे? फिर हम ऑनलाइन सुन लेते थे इधर उधर से हाँ सबका जी। सुनते थे? हाँ जी। अच्छा, जब सुन रहे थे ऑनलाइन, तो आपको कितने साल लगभग हो गए थे चलते चलते? हमें 3.5 साल। 3.5 साल। 3.5 सालों में ऑनलाइन इसका सुन लिया, उसका सुन लिया, हालात थे, वो मन तो नहीं उतना लगता था, ऐसे फील होता था चल इसको सुन ले, कुछ शांति आए, पता नहीं कोई किसी का वचन हमारा भला कर दे, हाँ जी। इसलिए आप बहुत सारे को सुन रहे थे। हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ अचानक फिर आपके साथ? लॉकडाउन में इनके ऊपर केस पड़ गया फिर से। हाँ, फिर? तो फिर हम प्रार्थना कर रहे थे एक दिन, और हमने प्रार्थना में बोला कि परमेश्वर हमें तेरी सही शिक्षा बता और सही दास दे हमें, जो हमें तेरे में चलाए और तेरी इच्छा बताए हमें कि हमारे जीवन में तेरी क्या इच्छा है। अच्छा, हमने प्रार्थना में ऐसे मांगा। हाँ जी। आप में से कितने लोग जानते हैं बाइबल में ऐसे लिखा कि मैं आपकी मन की इच्छा के अनुसार तुम्हें अगुआ दूंगा? कितने लोग ये वचन जानते? परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी मन की इच्छा के अनुसार क्या दूंगा, तुम्हें अगुआ दूंगा। अच्छा, इन्होंने प्रार्थना की क्योंकि बाइबल में ये लिखा था तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुम्हें कठिन कठिन बातें जिन्हें तू नहीं जानता मैं तुम्हें बताऊंगा। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है। अच्छा, जब आपने प्रार्थना की कि परमेश्वर हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब आप परमेश्वर हो, हमने अपना धर्म भी चेक कर लिया, इधर उधर भी देख लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा था, आप इतने फंसे हुए थे, करोड़ों का कर्जा था, सब कुछ गड़बड़ था, हाँ जी। प्रभु में भी आ गए फिर भी वही हाल। आप प्रार्थना की कि परमेश्वर आप में चलने में क्या शिक्षा होनी चाहिए, मतलब अगर आप में चलने में कौन सा नियम, कौन सी सही शिक्षा है, अगर कोई तेरा ऐसा दास है तो प्रकट कर, ऐसे प्रार्थना की आपने? हाँ जी। ऐसे इन्होंने प्रार्थना की, ठीक है। अच्छा, जब प्रार्थना की तो क्या हुआ फिर? 2-3 दिन बाद हमने आपकी वीडियो देखी उस टाइम लॉकडाउन में कि अपने आत्मिक हथियार बांध लो। अच्छा, ये वीडियो देखी? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद? उसमें आप बोल रहे थे कि तुम बाड़ा लगाते हो लहू का, और उसके बाद भी शैतान तुम्हारे कैसे जाता है बाड़े के अंदर। और मतलब हम लोग मैं शिक्षा दे रहा था कि आप लोग कहते हैं मैं अपने घर के बाहर बाड़ा बांध देता हूँ, या सुनाम से, ऐसे जो भी लोग प्रार्थना करते हैं। हाँ जी। लेकिन उसके बाद शैतान तो फिर काम कर रहा है, हाँ जी। तो हमने बाड़ा कौन सा बांधा? हाँ जी। अच्छा, आपने ये बात सुनी, हाँ जी। फिर इससे क्या समझ आई आपको? तो हमने भी सही में हम बाड़ा लगाते हैं तो फिर वो चीज दोबारा कैसे आ जाती है हमारे? शैतान कैसे आ जाता हाँ है? जी। और ओके। वही आग लगाना शैतान को, ये चीजें तो वो सब- जलता क्यों नहीं है ना ऐसे? हाँ जी। अच्छा, ये चीजें जब आपने सीखी उसके बाद क्या किया? आप उस बातों ने आपको टच किया, हाँ जी। आपको लगा ये तो नई बात है, हाँ जी। खास बात है, फिर आपने क्या किया?
फिर हम पहले तो परेशान हो गए कि पूरी मतलब दुनिया में ही यही वाली टीचिंग है फिर तो हम तो जीरो पे हैं, मतलब जो शुरुआत तो कुछ भी मतलब नहीं अगर है। आपको ऐसे लगा सब जगह तो यही शिक्षा है, परीक्षा आएंगी, लात आएंगे, बाड़ा बांधो, आग लगाओ शैतान को, ये चीजें करो, ऐसा सा, हाँ जी। है ना। तो जो मेरे मुंह से आया वो अलग था। अलग। तो आपने सोचा हम जीरो पे हैं फिर। हाँ जी। अच्छा, जब आपको लगा कि हम जीरो से शुरू करेंगे फिर आपने क्या किया? फिर हमने मिनिस्ट्री में फोन किया। अच्छा, फिर तो फिर यहाँ पे टीम मेंबर ने कुछ चीजें बताई। हाँ जी। फिर आपने सर्च कितनी की? फिर हमने वो बाइबल पढ़ी और मैच किया वचन। हाँ जी। नहीं, जैसे आप लोगों ने ये जो रजिस्टर बने हैं, ये क्या किया था? ये रजिस्टर फिर मैंने आपकी सारी मतलब रात को भी पूरी टीचिंग जो जितनी आपने दी थी पीछे लॉकडाउन से- पीछे पीछे सारी टीचिंग सुनने लगे आप दोनों बहनें। हाँ जी। फिर आप हम थोड़ा सा बताओ, आप भी। हाँ जी, फिर हम उस दिन तो हम पूरे मतलब परेशान हो गए भी है और ये क्या चीजें हैं, और हम उस दिन वही काम कर रहे थे, बाड़े बांधने और मतलब इसने प्रार्थना करनी, और मुझे ऐसे लग रहा कि महसूस होता था। तो हाँ। उस दिन तो हम हिल गई और ये भी मतलब चुप भी हो गई कि अब हम क्या करेंगे, इतनी दूर जाएंगे कैसे। ओके, फिर उसके बाद मतलब बद्दी से यहाँ आना दूर है ना? बहुत ज्यादा। अच्छा, आपको लगा फिर हम ऐसे इतनी दूर कैसे जाएंगे ना? हाँ जी। इधर देखो, आप एक चीज सीखो ध्यान से, बड़ा विषय जो आपको वचन की महत्ता का पता चलेगा। मेरे पास लाओ ये रजिस्टर, इसको दिखाना आप लोगों ने। पहले इसको देखो, इस पर क्या लिखा, अच्छा सुंदर सुंदर देखो, ठीक है। ये आपका तीसरा रजिस्टर है, 2 पूरे भर चुके हैं, चौथा है, 3 भर चुके हैं, ये आपका चौथा रजिस्टर है। हाँ जी। अभी आपको मिनिस्ट्री से जुड़े हुए कितने? 1.5 साल हो गया है। ये देखो लिखने का तरीका देखो, ये देखो इनके जो इन्होंने नोट्स बनाए, देखो जो कुछ ये सीखते हैं यहाँ से। ये चौथा रजिस्टर है, ध्यान से इसे देखते जाओ। ये अभी नया लगाया बिल्कुल, ठीक है, ये सारे देखते जाओ, ठीक है। ये अभी बिल्कुल नया लगा, मैंने सारे खोल दिए, अभी और भी पेज है, लेकिन अपना लाओ आप भी। ये इस बहन का है, ठीक है, अभी आप अपना लाओ। तो ये आपका है और आपने भी ये पूरा बना है। हाँ जी, तीसरा रजिस्टर है मेरा। ये आपका तीसरा है, हाँ जी। ये देख लो इनका तीसरा है, ठीक है। ये देखो इनके नोट्स, जो सुनते हैं यहाँ की शिक्षा, उसे रिवीजन करते हो, उसे याद करते हो, ठीक है। अभी ये क्यों दिखा रहा हूं आपको, समझाता हूं अभी आपको बात। ये देखो 3.5 साल ये प्रभु में रहे। जब ये इस मिनिस्ट्री की वीडियो इन्होंने सुनी, इन्हें समझ आई सही शिक्षा क्या होती है। इन्होंने बाइबल की बातों को मैच किया, क्योंकि ये बात कराओ, ये सोच रहे थे नहीं, जैसे जब ये प्रभु में थे तो इन्होंने सोचा जो संसार की शिक्षा है ये वही प्रभु की शिक्षा, फर्क क्या है? संसार में भी कहते दुख आने, हालात आने, परेशानियां आनी है, तो इधर भी वही बात है। इनके दिमाग में ये था, जो इनके पास टीचिंग थी उससे इन्हें इतना नहीं लग रहा था कि मतलब जो वचन कह रहा है, मतलब कुछ खास चीजें इन्हें समझ नहीं आ रही थी जो परमेश्वर बोल रहा है। तो इन्हें लगता था संसार जैसे ही है, कुछ खास फर्क नहीं है, ठीक है। जब इन्होंने यहां की टीचिंग सुनी, सबसे बड़ा विषय क्या था इनका, देखो रात 2-2 3-3 बजे तक मेरी पता नहीं कितनी शिक्षाएं पढ़ी, कितनी मीटिंग्स पढ़ी हमारी, उसको निकाल कर सुनना, उसको फिर अपने जीवन में लेना, वर्क करना। सोचो, करोड़ों का कर्ज था, घर वालों ने मना किया था, यीशु में जाना नहीं, उधर बैठकर सुन रहे थे मुझे लगातार, झगड़ा था घर में, क्लेश था, बुरा हाल था, कुछ समझ में नहीं आ रही थी कैसे रास्ते खुलने। लेकिन उन बातों को इन्होंने, जो मैं प्रचार करता था, अपने जीवन में लेना शुरू किया।
इन दोनों बहनों का एक सलून है, एक पार्लर है अपना, ठीक है। और मैं इन्हें जानता हूं कि ये जब भी इधर आते हैं, बच्चा किसका है? मेरा। आपका एक छोटा बच्चा है, 4 कितने? साल की बेटी। 4 साल की बेटी। इनके कितने बच्चे? एक एक बेटा, वो तो बड़ा होगा थोड़ा, 15 साल का। 15 साल का। आपको तो इतनी मुश्किल नहीं होगी। मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे, मेरे को बहुत ज्यादा थी, मतलब मैं दिक्कत आती थी, वो प्रभु में नहीं आते थे। नहीं। देखो 4 साल के बच्चे को छोड़कर आना, मैं पिछले दिनों से देख रहा हूं, जब भी ये आते हैं, देखो कुछ लोग इधर आकर, ये अच्छे घर से थे, अच्छे घर से। आपका घर जो है करोड़ों का होगा, वो हाँ जी। जमीन भी है, हाँ जी। लेकिन कर्ज इतना था कि कुछ समझ नहीं आती थी। हाँ जी। एक अच्छे घर से इधर आना, इस चर्च में जहां बारिश का पानी नहीं बाहर निकलता, ये गुज्जर बैठे, इधर से बदबू आती बाथरूम की, जब हवा आती इतनी बदबू आती है, भैंसों का बाथरूम, उधर कीचड़ है, स्मेल्स आती इधर हमें अंदर चर्च में। अब देखो बारिश आ गई, कैसे कैसे माहौल है यहाँ का। इस माहौल में इनके घर में अपने अच्छे बाथरूम भी होंगे, अच्छे वाले, हाँ जी। लेकिन यहाँ हमारे पास इतने अच्छे तो नहीं है। उस शेड के नीचे रहना सिर्फ किसके लिए आना? परमेश्वर के लिए, पढ़ने के लिए, अपने जीवन से उसे खुश करने के लिए, उसमें ग्रो करने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए, आत्मा में, वचन में सीखने के लिए, और साथ में नियम पूरा करने के लिए, ठीक है। इस माहौल में इधर रहना कठिन है। जो अपने घर में अच्छा घर है, सब कुछ है, वो नहीं रह सकता यहाँ। हाँ गरीब है, नॉर्मल, तो वो रह सकता है, लेकिन ये बड़ा मन होता है कि अगर आपका घर अच्छा, आपके पास सब कुछ है, तो फिर इस कंडीशन में रह कोई नहीं सकता, याद रखो। लेकिन ये रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। सुनो एक बात, और दूसरी बात, ये जो वचन की महत्ता को इन्होंने लिया, इतने नोट्स बनाए, हर बात जो परमेश्वर बोल रहा है वचन में, जो मेरे मुंह से प्रचार होती है, उसे नोट बनाना, उसे अपने जीवन में अप्लाई करना, उन्हें प्रैक्टिकल करना। पहले इनका पति बदला, उनका पति बदला। अच्छा, इनका जो काम है सलून का, जो इनका अपना सलून है बद्दी में, वहां पर आशीष कितनी आई होगी, सोच कर देखो। ऐसा जीवन परमेश्वर के साथ जीने में आशीष कितनी आई होगी। इन बहनों का कहना है, हम अपने पतियों से, ये अपने पति से, वो अपने पति से, एक कोई पैसा नहीं लेते ये लोग। और इन दोनों ने 1.5 साल में 70 से 80 लाख कर्जा उतार दिया दोनों ने। सोच कर देखो कितना, इतनी आशीष इनके सलून पर, इतनी आशीष। और इनकी ये आशीष का बड़ा कारण है, एक नियम है जो शैतान कभी नहीं चाहेगा पूरा हो, और बहुत सारे लोग इस नियम को कभी पूरा नहीं करते, मुझे पता है। आते हैं जाते हैं, लेकिन इस नियम में खरे नहीं होते। यही नियम है जो प्रकट करेगा आपका विश्वास कितना है, आपको परमेश्वर से प्यार कितना है। कल मैं थोड़ा सा मिला, इनसे बात की, तभी मुझे इनकी ज्यादा समझ आई गवाही की। फिर मैंने सोचा इनकी गवाही देते हैं, 1.5 साल हो गया इनको आते। अच्छा, तब कल ये मुझे 20 देने के लिए सिर्फ अपना दशमांश जो निकालते हैं, अच्छा उसमें कितनी खराई रखते हैं आप? पूरी। आप भी बोलो। मतलब मैं 30% बोती, पहले 10 बोती थी, फिर 20, अब 30%। अब 30 कर दिया है, सोच कर देखो। अच्छा वो फोटो दिखाओ, ये देखो, कल मैं अपने ऑफिस में था और वो पैकेट जो मैं ले रहा था इनके हाथ से कल, वैसे तो बाइबल कहती है इन्होंने भी पूरा पैक्ड बनाया है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें हमें शो करनी पड़ती है। जब आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने भी एक कंगाल विधवा के बीज को शो किया ना। और आप सुलेमान के बीज को भी देखो कि उसने शो किया, दाऊद के बीज को भी शो किया गया, और अब्राहम के बीज को भी बाइबल में शो किया गया, ठीक है। कल जो इनका बीज था, आप कितने महीने का था? 2 महीने का? महीने का। महीने का।
एक महीने का 20 था, वो 30% निकाला, 1,62,000 था। सोचो, एक महीने का ये 20। मैं कभी कभी लोगों को बोलता हूं, आप जब बोते हो ये विश्वास करो परमेश्वर मैं लाखों बोना चाहता हूं। जब ये मैं बात बोलता था लाखों बोना, आप इसको कैसे लेते थे ये वाले 20? हम बोलते थे हम करोड़ों बोना चाहते हैं प्रभु के वेरी राज्य के गुड, लिए। यस। देखो, एक सलून से खुदा इतनी इनकम देगा। अच्छा, ये पीछे 3-4 दिन, 5 दिन, कभी कभी हफ्ता यहाँ रहकर जाती है बहने, और कोई छोड़ेगा अपने बिजनेस को? जो पैसे का लालची होता है वो तो पता नहीं 6 महीनों में कभी, 2 महीनों में कभी, महीने में एक बार आते कई लोग और कहते सब कुछ अच्छा हो जाए। खुश भी नहीं करना चाहते परमेश्वर के लिए, कोई नियम नहीं करना चाहते, कहते सब कुछ अच्छा हो जाए। इनसे पूछो, अरे यहां की हर बात जो परमेश्वर बात करते या कहानी नहीं है, वो किस मन से लोग लेते हैं, ये बड़ा विषय है। एक महीने का इतना 20, क्यों ग्रेस काम कर रही है? यह है वचन की महत्ता। आपने मुझसे प्रार्थना कितनी बार कराई लेहन? एक बार भी नहीं। सोच लो। तो उन लोगों को पूछो जो इतना बड़ा मुंह फुला के आज हमारी मिनिस्ट्री में नहीं है, छोड़कर पता नहीं किसी दूसरे चर्च में गए ले हैंड के चक्कर में। हाँ, कई मैं का ले हैंड देखा, कार्ड पे 7 बार हुई, इधर फिर झगड़ा कर रहा है। ले तो कितों कराइए फिर ले हैंड? अरे क्या करते ये लोग? 7 बार ले हैंड के चक्कर में झगड़ा कर रहे थे। इधर मैंने देखा एक दिन, ये कहते एक बार भी हमारा ले हैंड नहीं हुआ। इतनी आशीष क्यों? क्योंकि आपको वर्ड की, वचन की महत्ता का नहीं पता। इस मिनिस्ट्री में ये पावरफुल विषय है सिखाने का। सोच कर देखो, ये ब्लेसिंग, खुशी कर्ज बाकी रह गया इनका, वो भी नहीं रहेगा। अच्छा, इन्होंने उतार दिया, दोनों बहनों ने इतना कर्ज। और सबसे बड़ी बात, अच्छा आपके एरिया में जैसे कुछ लोग तो चोरी आते हैं, इधर किसी को पता ना चल जाए। आपके एरिया में आपके बारे में क्या लोगों को पता? पूरे गांव, उधर शहर, क्या सबको पता है कि हम यीशु को मानते हैं। कैसे सोचते हैं आपके बारे में लोग? पहले तो ऐसे ही कि धर्म बदला है। अब तो जैसे प्यार देखते हैं दोनों भाइयों में। हमारा घर अलग है पूरे गांव से उधर एरिया के से, मतलब प्यार प्यार इतना आपके घर में, शांति इतनी है। हाँ जी। अच्छा, आपकी चर्चा कितनी है यीशु के बारे में भी? आप लोग यीशु में कितनी चर्चा उस एरिया में? पास्टर भी करते हैं चर्चा? हाँ जी। क्या कहते हैं? कि अब तो राजपूत फैमिली अमृतसर जाती है। बद्दी छोड़कर अमृतसर जाती है। ये चर्चा है इनकी, चर्चा वहां। सोच कर देखो। और ये कोई चीज संसारिक नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। ये सिर्फ जो वचन कहता है उसे दर्जा देते, वही करते हैं। ऐसा नहीं ये फ्रेंड है, वो रिश्तेदार है, ये करना पड़ेगा, या साफ मना। हम नहीं करते ऐसी ना, टोटल मना। सबको पता है और वो विरोध भी नहीं करते। ये कुछ कोई संसारिक वस्तु, ये रीति रुति जो लोग करते शादी ब्याह में, इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। इनके लिए सिर्फ जो वचन कहता है ये वो करते हैं। सोचो, फिर अपने आप को सोचो। आप लोग, आप किस लेवल में खड़े हो, किस जगह पर खड़े हो, आपका कौन सा रजिस्टर है, कौन से नोट्स है आपके पास, किन वचनों को आपने सीखा और किन के हाथ में आज बाइबल था? मैं ये पूछ रहा था। यहां कुछ विषय है, कभी लेहन नहीं हुई। अरे 1.5 साल में इतना बड़ा कर्जा उतरना, सोचो कैसी ग्रेस काम कर रही होगी, कैसी ग्रेस काम कर रही हो, क्यों कर रही है? ये बड़ा विषय है इनके जीवन में परमेश्वर के लिए। जानते ही क्या करते हैं अपने घर वहां पर? रोज इन्होंने जो इनका सलून है ना, सलून पार्लर, उसके अंदर 3 रूम है। एक रूम में डेली ये संगति करते हैं, डेली संगति करते हैं, लोगों को गुड न्यूज देते हैं। जो इनके पास बच्चे सीखने के लिए आते ना, 20 लड़कियां सीखने को आती, 30, और 2-3 आपने रखी भी है साथ में काम करने के लिए। और जो लड़कियां सीखने आती हैं उन्हें भी गुड न्यूज देते हैं। उनमें कुछ
इन्होंने बचाई है, कुछ 5-7 परिवार जुड़ गए हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ रहे, जैसे यहाँ आते हैं चले जाते हैं या बढ़ नहीं पाते। और शैतान को बड़ी खुशी होती जब आप लोग ऐसे रहते हो, कोई विषय को समझते नहीं हो, वो जानता ही है बस मेरे अंडर में ही है। तो क्या आपको वर्ड की महत्ता का समझ आ गया आज? बोलो, क्या ये कहानी है? बद्दी से आना, अपनी कार से आए चलाकर ये दोनों बहनें, सोचो कोई साथ में आदमी नहीं, कैसा प्यार है परमेश्वर से, कैसा दिल रखा है परमेश्वर के साथ। और इस प्यार में, इस दिल में अभी बढ़ना है आपने, क्योंकि ये जो आप, क्योंकि असली काम तो वहां खुदा का काम है, असली काम तो वो है, पूरा बद्दी बजाना आप लोगों ने, ठीक है? तो बने रहना, परमेश्वर आपके साथ है। इस गवाही से परमेश्वर का नाम ऊंचा हो और आपको, आपका भला हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये वो गवाही है, अगर आपने पकड़ ली तो बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकता है, आमीन। बैठ जाओ।